पैसा बचत के लिए किया था कि काम आएगा, बचत तो गई और परिवार से इतनी यातनाएं मिली। के 6-7 लाख रुपए फंसे पड़े हैं, इनके 8 लाख रुपए फंसे हैं, इनके 8-10 लाख फंसे और इनके 40 लाख रुपए की राशि फंसी हुई है। सबको बता दें कि ये पैसा नहीं आ सकता है तो हमारा जीना तो सफल हो जाए, लोगों को पता रहे कि लोग परेशान नहीं करें। पैसा मिला नहीं और लोगों की गालियाँ भी खानी पड़ रही हैं। आप उन लोगों को बोलते हो कभी कि भाई हमारे कम से कम पैसे तो अटके पड़े हैं, हमारे साथ इस आंदोलन में तो चलो। लोग धमकियां देते हैं, हम आपके घर पे आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। निंदा सहनी पड़ती है, लोग गाली देते हैं, जहाँ निकलते हैं, जहाँ पड़ोसियों के पैसे हैं। उनको भी पता है कि कंपनियों में पैसे अटके हैं, सरकारी मामले हैं, मगर उनको सब पता होते हुए भी आपके पास आता है तो ये तो आपके लिए हर रोज की पीड़ा होगी। तो रोज परेशान होकर खुद का ही आत्मदाह कर दें। वैसे तो देश में महिलाओं के लिए कहा जाता है कि एक एक रुपया बचा के वो घर चलाती है, मगर मैं जहाँ खड़ा हूँ उसमें आपको बताऊँ तो इनके 6-7 लाख रुपए फंसे पड़े हैं, इनके 8 लाख रुपए फंसे हैं, इनके 8-10 लाख फंसे और इनके 40 लाख रुपए की राशि फंसी हुई है। और ये पूरे के पूरे मामले जो आपको पता है कि ठगी पीड़ित जो एक पूरा का पूरा एक इन दिनों आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से लोगों ने अपनी जमा पूंजी अलग अलग समितियों में जमा करवाई और वहाँ पैसा अटक गया, ये पीड़ा भी वहीं से निकली है। क्या नाम है आपका? जय सनाडिया। ये जो पूरा मामला है जो लंबे समय से चल रहा है, आप लोग इकट्ठे भी होते हैं, महिलाओं के ऊपर वैसे भी परिवार की इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, पैसा भी गया और आपको अब वो काम के साथ साथ ये आंदोलनों में और आना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, पैसा भी गया, पैसा बचत के लिए किया था कि काम आएगा, बचत तो गई और परिवार से इतनी यातनाएं मिली कि अपना स्वास्थ्य भी, सारे रिश्ते नाते खराब हो गए, क्योंकि जो बचत कराई थी सब अपने मिलने वालों से कराई थी, तो आज मिलने वालों से सारे संबंध टूट गए। घर में हमारा रहना भी, खुद के घर में रहना भी इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि पैसा कहाँ से ला के दे। लोग धमकियाँ देते हैं, हम आपके घर पे आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सारे रिश्ते खत्म हो गए। ना हम किसी को पैसा लौटा सके, ना किसी का पैसा हमने घर पे रखा। यहाँ ऑफिस चलता था KMJ लोकहित में, हमने यहाँ पैसा जमा कराया, राजसमंद में ऑफिस खुला हुआ था, वहाँ हमने पैसा जमा कराया, लोगों को ऑफिस तक भी ले गए, पर फिर भी लोग हमसे कहते हैं हमने तो पैसा आपको दिया, आप दो, कैसे भी दो। और इन यातनाओं से हमारा जीवन इतना दुभर हो गया। हमने कई ज्ञापन दिए, कई तरह की सब। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता सर, जब थाने में हमने केस लगा रखा है, उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज की गई हैं, लोगों को अंदर किया गया, मतलब तो कहीं गुनाह हुआ है, कहीं तो फ्रॉड हुआ है कि हमने नहीं लिया, फिर भी सरकार इसके आगे कोई भी कदम नहीं उठा रही है। कि आए दिन आत्मदाह हो रहा है, मतलब ये है कि हम चाहें तो रोज़ परेशान होकर खुद का ही आत्मदाह कर दें, लेकिन जैसे तैसे हमने हिम्मत करके जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि ये पैसा हम कहाँ से लोगों को चुकाएं सर। घर वालों की भी यही यातना है, घर वाले भी परेशान करेंगे, परिवार वाले भी परेशान, रिलेशन वाले भी परेशान, निकलना भी दुभर हो गया है सर। क्या नाम है आपका? वंदना सनाडिया। वंदना जी, कितने पैसे फंसे हैं आपके? मेरे 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। मेरे को ये बताओ, आपने क्या सोचा था कि ये मैं पैसे इकट्ठा करूंगी, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो क्या सोचा था? किसी की शादी का, पढ़ाई का? बच्ची की शादी के हिसाब से, और यूँ बचत भी है, लोगों का पैसा भी है, तो उसी हिसाब से काम किया था। पैसा मिला नहीं और लोगों की गालियाँ भी खानी पड़ रही हैं। लोग आते हैं, धमकियाँ दे दे के जाते हैं घर पे। औरतें एक रुपया बचाती है, तब सोचती है कि जब मेरे पास वापस आएगा तब मैं कुछ परिवार के काम करूंगी या अपने कुछ मकान में काम में लगाऊंगी, बच्चों को दूंगी या कुछ गहने ही बनाऊंगी और कुछ नहीं होगा तो लास्ट में। मगर फिर भी हाँ, शादी में काम आ जाएंगे, मगर फिर जब आपको पता चलता है कि पैसे तो गए, ताने और मिल रहे हैं। हेमलता यादव जी हाँ, ये पूरा मामले फिर आप कैसा महसूस होता है आपको? अब देखो, निंदा सहनी पड़ती है, लोग गाली देते हैं, जहाँ निकलते हैं, जहाँ पड़ोसियों के पैसे हैं, पड़ोसी बोलने में वो बोलते हैं, सब बोलने लग गए हैं आजकल, निकलना भारी पड़ गया है, रिश्तेदारी खराब हो गई है, रिश्ते नाते भी खराब होते जा रहे हैं दिना दिन। महिला तो क्या है कि वैसे भी पुरुष तो, पर फिर भी चलो कहीं बाहर भी चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, महिलाएं तो घर में ही रहती है, उनको तो अब ये ताने सुनने ही है। और जबकि सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको भी पता है कि कंपनियों में पैसे अटके हैं, सरकारी मामले हैं, मगर उनको सब पता होते हुए भी आपके पास आता है तो ये तो आपके लिए हर रोज़ की पीड़ा होगी। हर रोज़ की पीड़ा होगी सर। और इस तरीके के हम धरने या ज्ञापन देते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि सड़क पे उतर के आना। जब हमने काम किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि हम सड़क पे उतर के रोज़ धरना देंगे। इससे हमारा खुद का घर भी बहुत सफ़र कर रहा है सर, पर क्या करें, ये पीड़ा हम कहाँ ले जाके बताएं। कौन सी कंपनी में पैसा फंसा? KMJ लैंड डेवलपर तो लोकहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, आपका सबका इसी में? अच्छा, तो अब आप लोग आते हो, जब धरना विरोध प्रदर्शन होते हैं तो कितनी उम्मीद रहती है कि हमारा कुछ होगा, या फिर कि बस कि नहीं गए, जाना तो पड़ेगा? या सर, उम्मीद से ही आते हैं, ऐसे ही तो नहीं आते कि चलो हमारी इस चीज़ से, इन सबको सहयोग करने से कहीं कुछ राहत मिल जाए, कहीं कोई सरकार कोई ऐसा नियम बताए या यही नियम बना दे या सबको बता दे कि ये पैसा नहीं आ सकता है, तो हमारा जीना तो सफल हो जाए, लोगों को पता रहे कि लोग परेशान नहीं करें। एक आखिरी सवाल कि जब आप लोग ऐसे आते हो, क्योंकि मैं महिलाओं को देख रहा हूँ, 5 महिलाएं आई हुई हैं, जबकि बहुत बड़ी संख्या उनके पैसे फंसे होंगे, आप उन लोगों को बोलते हो कभी कि भाई हमारे कम से कम पैसे तो अटके पड़े हैं, हमारे साथ इस आंदोलन में तो चलो? तो सर,
पर वो लोग, हर कोई लोग नहीं सहयोग करता है सर। ये कहते हैं आप दे दो, आपको मिलेगा तो हमें ही मिल जाएगा, हम नहीं आ रहे, तो हमें तो आना ही पड़ता है सर, क्या करें। लोग बोलते हैं कि हमने तो आपको दिया पैसा, आप दो हमारे को, तो हम अब दूसरों को क्यों जानते हैं, एजेंटों को क्यों जानते हैं, आप दो, आपको दिए पैसे हमने। और मतलब अभी ये सुनना ही है आपको मिला के कि भाई, बस जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक सुनना ही है। जबकि उनको सब पता है कि भाई पैसा कंपनी में गया है, इनके आपके घर पे नहीं रहा है। ना हमने खाया है, ना हम घर में रखा है, दिया तो भाई कंपनी वालों को ही दिया है, भाई हमारे दोनों तरफ से मरना ही है। ये देखो आप, महिलाओं की भी मैं पीड़ा यहाँ से इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि घर घर परिवार चलाना, उसके बीच में ये अगर ऐसी कोई कंपनी आती है तो इनको भी लगा होगा कि हम थोड़ा दो एक एक पैसा बचाएंगे, कहीं ना कहीं परिवार के लिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लोग कहते हैं ना कि महिला अगर मजबूत बनेगी तो परिवार मजबूत बनेगा, तो वो मजबूती देने की इन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी मन से कोशिश की। मगर इस बीच ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि अब ये पैसे फंस गए हैं, लगातार अब ये आंदोलन में आते हैं, धरना विरोध प्रदर्शन में खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा जो मैं बार बार लगातार पहुँचा रहा हूँ कि इन्होंने जो अपने परिचितों से पैसे लगवाए हैं, उनके ताने इनको रोज़ सुनने पड़ रहे हैं। इनकी जो ये परेशानियों का जो क्रम है कि खुद का पैसा डुबो के बैठे हैं, खुद को परेशान करके धरनों में भी लाना है और उसके बाद अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें भी सुननी है। अब इसके समाधान पर कुछ तो गंभीर होकर सरकारों को भी सोचना चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।